हेलो दोस्तों। आज 12 अगस्त 2026 और बुधवार है। अभी शाम के 6 बजे आसपास हुआ है। तो आज मैंने थोड़ा युद्ध के बारे में सोचा है। युद्ध में कोई खास बात नहीं है, ओनली थोड़े एग्रीमेंट हुए हैं। अब लास्ट मैंने वीडियो बनाया था 4 अगस्त को, उसमें मैंने 2 बातें आपको बताई थी। अब जैसे यूएई और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था हथियारों के बारे में, तो वो हथियार ले रहे हैं, ठीक है। अब 8 दिनों के अंदर एक नया एग्रीमेंट हुआ है। इसमें टर्की, यूएई एंड पाकिस्तान के बीच में, ये आप लोग जानते ही होंगे कि यूएई और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि एक देश पे अगर हमला हो तो दूसरा देश भी ऐसा मानेगा कि उस पर भी हमला हुआ है, यानी कि टोटली ये तीनों देश एक साथ आ गए हैं। अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो दूसरे देश, 2 देश जो है वो भी दुश्मन देश पे हमला करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। तो ये 8 दिनों में घटित हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में लास्ट टर्की की मुलाकात ली थी और थोड़ा नाटक वगैरह भी किया था। जैसे उसका एयरफोर्स 1 जो विमान है उसको छोड़ के वो फाइटर प्लेन में बैठ गए, ऐसा सब आता है। ये सब नाटक होता है। वैसे एक बात इसमें युद्ध क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, देखो युद्ध क्षेत्र में जाना बहुत रिस्की होता है। जैसे हम तो देखो शांति से बैठे, सीज फायर हो गए, आप शांति से बैठे। लोगों के लिए सीज फायर है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में कभी सीज फायर होता ही नहीं, ऐसा समझो। क्योंकि वहाँ पे कब हमला हो जाए और सीज फायर कब टूटे आपको तो तब मालूम होगा जब इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। लेकिन जब मिसाइल छूटती है और फटती है तब पता चलेगा कि भाई ये सीज फायर का उल्लंघन है। तो उसका जवाब देंगे कौन? ये सोल्जर देते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में हमेशा वो लोग सावध रहते हैं। और दूसरी एक बात, तो दूसरी बात इसमें ऐसी है कि अगर ऐसे प्रेसिडेंट समझो जिसके कारण सब ये दुनिया हैरान है, डोनाल्ड ट्रंप, वो ऐसे स्थान में मुलाकात लेते रहते हैं, वरना कोई ऐसे स्थान में जाता नहीं है, क्योंकि उसकी सेना कई जगहों पे है। तो अगर समझो हम अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास में ही चक्कर मारते रहते हैं। एक प्रकार की ये युद्ध नीतियाँ होती है। देखिए, आपने अगर थोड़ा बहुत आपके
दिमाग में ज्ञान होगा तो युद्ध में अक्सर क्या होता है कि हमें दुश्मनों की ताकत को पहचानना होता है। दुश्मनों को कैसे मात करे वो पहचानना होता है। उसकी मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए। दुश्मन कैसा सक्षम है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसकी सेना कहाँ कहाँ पे है वो भी होना चाहिए। उसकी एबिलिटी का टोटली नॉलेज होना चाहिए कि भाई उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। उसकी कैपेसिटी का पता होना चाहिए। तो टोटली उस देश के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वैसे समझो जैसे ईरान के बारे में तो विश्व को पहले से ही सब पता होता है। ईरान का क्षेत्रफल क्या है, उसके बाद सैनिक कितने हैं, उसकी मेन कैपेसिटी, ड्रोन की कैपेसिटी, मिसाइल कैपेसिटी उसके पास अच्छी है। ये विश्व ने पहले ही कह दिया कि इसके पास हथियार बहुत बढ़िया है। तो मेन इसके पास हथियार है ड्रोन और मिसाइल्स। तो उसके कारण पे वो फेमस था और उसी के कारण अभी तक टिका हुआ है ना। अमेरिकन सैनिक का सामना करना और इजराइल के पास समझो इजराइल के पास भी गुप्तचर संस्था ऐसी है कि आपकी गुप्त से गुप्त माहिती उसके पास होती है। वर्ल्ड में इसके लिए वो फेमस है। तो समझो कि नॉलेज तो उसके पास बहुत बढ़िया होता है और वर्षों से कई मुद्दों पे वो डील भी कर चुके होते हैं। आपके यहाँ विजिट भी कर चुके होते हैं। लेकिन मेन बात इसमें होती है कि भाई आपकी जो डिफेंस पावर और उसमें भी उसके पास बहुत ज्ञान होता है। समझो दुश्मन देश के पास, लेकिन आपकी जो युद्ध की कार्यक्षमता या युद्ध की जो एबिलिटी होती है, जैसे युद्ध का मेन खिलाड़ी इसे कहते हैं। देखिए नॉलेज होना ये अलग बात है, लेकिन आप खेल कैसे रहे हो ये भी इसमें गिना जाता है। तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास लश्कर है, लेकिन उस लश्कर को कहाँ पे रखना, उस लश्कर का कैसे उपयोग करना, कैसे अटैक करना, कैसे कम से कम हथियारों से दुश्मन को मात किया जा सके, इसमें कितने प्रकार के चक्रव्यूह आते हैं। युद्ध नीति, इसमें हम कहें युद्ध नीतियाँ और युद्ध खेलने वाले खिलाड़ी, यही इसमें मेन बात होती है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब था कि आपकी नॉलेज तो दुनिया के पास बहुत है। यानी कि समझो अमेरिका की जो कैपेसिटी है, ईरान की कैपेसिटी है और इजराइल की कैपेसिटी, दुनिया को सब पता होता है। इतनी तो हो गई बात। और इसमें मेन बात, जैसे समझो कि सीज फायर अभी है, ठीक। सीज फायर में एक्चुअली क्या होता है, आपके देश पे अटैक कम हो गए, ठीक है,
लेकिन आपकी जानकारियों को वो 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा कैपेसिटी से वो अध्ययन करते रहते हैं। देखिए, सोल्जर या उसके जो कैप्टन, टोटली उसकी जो फोर्स की जवाबदारी होती है, उस फोर्स को 2400 घंटे उस पर वो अध्ययन करते रहते हैं कि कहाँ पे अटैक हुआ तो क्या हुआ, उसके डिफेंस में क्या आया। टोटली वो सजग रहते हैं और उसके अटैक कितने कारगर नहीं हुए और क्यों नहीं हुए और किस जगह पे हम अटैक ज़्यादा करें कि जिससे दुश्मन देश को नुकसान ज़्यादा हो, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। यानी 2400 घंटे यानी कि युद्ध जो हुआ, समझो 3 दिन या 4 दिन के आप पे अटैक हुए देश पे, उसके 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा आपकी माहिती जाएगी। यानी कि समझो सीज फायर अगर 10 दिन रह रहा तो आपकी जो नॉलेज है ना देश की या डिफेंस की नॉलेज, वो लेते रहते हैं, उस पे ही उसका ध्यान होता है कि लीडरों पे। और इसमें जो इजराइल की नीति होती है वो उसकी मेन नीति वही होती है। अमेरिका की मेन नीति, अमेरिका की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उसकी मेन नीतियाँ क्या है कि उस लीडर को ही 2 ही 3 में उड़ा दो। उसके जो स्थान पे अटैक किया तो इसके पहले जो खामेनी पे अटैक हुए थे, युद्ध के 2 ही दिन में वहाँ पे अटैक हुए। तो ये लोग क्या है कि इसके बारे में भयानक तरीके से अध्ययन करता रहते हैं, इसमें बैठे नहीं रहते। तो कहते हैं कि भाई युद्ध करो वो अलग बात है, लेकिन अगर सीज फायर हो गया तो उसमें भी 10 गुना आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।